गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग एओडी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल का कॉन्सेप्ट में आप देखिएगा कि मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन का जो फार्मूला आप 11th क्लास में पढ़े थे वो सारा यूज होगा। तो जो भी फार्मूला आएगा हम फार्मूला लिख देंगे और समझा देंगे। जैसे अगर कोई कर्व है और कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, इस कर्व पर एक पॉइंट मान लीजिए P है, तो इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन होता है उस लाइन को हम लोग नॉर्मल कहते हैं। टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगा उस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्मल कहेंगे। अब देखिए, ये टेंजेंट लाइन है और ये नॉर्मल लाइन है तो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है और एक ही पॉइंट पे कर्व को एक लाइन टच कर रहा है और एक लाइन कट कर रहा है। तो आपको अगर याद हो, डिफरेंशियबिलिटी का पहला लेक्चर में ये बात हम प्रूफ किए हैं। टेंजेंट का स्लोप mt से रिप्रेजेंट किए हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट का स्लोप आपको हम बताए थे, प्रूफ किए थे कि dy/dx देता है उस पॉइंट पर। कभी भी टेंजेंट का स्लोप निकालना हो तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और dy/dx निकालेंगे। dy/dx में पॉइंट का कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे x y के जगह, जो वैल्यू आएगा वही टेंजेंट का स्लोप देगा। तो किसी भी कर्व पर का अगर टेंजेंट निकालना हो एक पॉइंट पर तो सबसे पहले उस टेंजेंट का स्लोप पता करते हैं। और हम आपको बताए थे डिफरेंशियबिलिटी के पहला लेक्चर में कि टेंजेंट का स्लोप dy/dx से निकालते हैं। अब देखेंगे हम लोग, देखिए अगर दो स्ट्रेट लाइन, सिंस टू स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। आप लोग जानते होंगे कि दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर कब होता है? तो जब दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर कब होता है? जब दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो देख सकते हैं यहाँ टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो कह सकते हैं कि टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। कभी भी दो लाइन अगर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो तो दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। यहाँ टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट और नॉर्मल के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। अब देखिए टेंजेंट का स्लोप कौन दिया? dy/dx पॉइंट P पे। तो हम लोग कह सकते हैं नॉर्मल का जो स्लोप होगा -dx/dy होगा उस पॉइंट पर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mn इक्वल टू -1/mt। देखिए mt मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा। तो नॉर्मल का स्लोप का ये दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग कि नॉर्मल का स्लोप जो होगा -dx/dy उस पॉइंट पर निकालेंगे, या नॉर्मल का स्लोप जो होगा -1 टेंजेंट का स्लोप होता है। तो ये टेंजेंट और नॉर्मल के स्लोप का कहानी हुआ। अब आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जानते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y-y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। किसी भी लाइन का अगर इक्वेशन लिखना हो तो फॉर्मूला लगाएंगे y-y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। यहाँ याद रखिएगा कि जो m है स्लोप है और ये x1 y1 जो है इस लाइन का पॉइंट है, पॉइंट ऑन लाइन। x1 y1 क्या है? पॉइंट ऑन लाइन। यानी एक लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए? तो एक लाइन का अगर इक्वेशन लिखना हो तो उस लाइन पर एक पॉइंट चाहिए और उस लाइन का स्लोप चाहिए। तो स्लोप यहाँ m है और लाइन पर पॉइंट x1 y1 है, तब फॉर्मूला लगाएंगे y-y1 बराबर
m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब यहाँ गौर कीजिए, टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन है और नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखना हो या नॉर्मल का इक्वेशन लिखना हो, फॉर्मूला यही लगाएंगे। ध्यान देना है, टेंजेंट का इक्वेशन लिखना हो या नॉर्मल का इक्वेशन लिखना हो, फॉर्मूला यही लगाएंगे। बस ध्यान रखना है कि जब टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे तो टेंजेंट का स्लोप लेंगे, नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे तो नॉर्मल का स्लोप लेंगे। अब आपको हम स्ट्रेट लाइन का कुछ कॉन्सेप्ट रिपीट कर देते हैं। देखिए, स्ट्रेट लाइन का कुछ कॉन्सेप्ट रिपीट करते हैं। सबसे पहले टेंजेंट नॉर्मल का बता दिए, लेकिन जरा स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट एक बार आपको दोबारा बता दें। 11th क्लास में पढ़ना था, लेकिन फिर से सीख लीजिए। फिगर थोड़ा और बड़ा बनाते, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस ऑरिजिन। चलिए मान लेते हैं कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर सॉल्व करेंगे तो एक लीनियर इक्वेशन होगा। कोई भी स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक लीनियर इक्वेशन होगा। यानी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो कोई भी लाइन है तो एक्स एक्सिस को कहीं पे कट कर सकता है, वाई एक्सिस को कट कर सकता है। तो एक्स एक्सिस को अगर P पे कट किया तो इस OP को हम लोग कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। इस OP को क्या कहेंगे हम लोग, एक्स इंटरसेप्ट। अगर y एक्सिस को Q पे कट किया तो इस OQ को कहेंगे हम लोग y इंटरसेप्ट। यानी x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट किया ऑरिजिन से, उसका डिस्टेंस x इंटरसेप्ट हो जाएगा और ये y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट को a से रिप्रेजेंट करेंगे और y इंटरसेप्ट को b या c से रिप्रेजेंट करेंगे। ये x इंटरसेप्ट हुआ और ये y इंटरसेप्ट हुआ। इस डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ p को कहेंगे डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ऑरिजिन। और मान लीजिए एक लाइन पर दो पॉइंट दिया हुआ है, x1 y1 और x2 y2। कोई भी लाइन है तो ज़रूर x एक्सिस से कोई एंगल बनाएगा। तो मान लेते हैं पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल क्या बनाया, थीटा। तो जरा मेरे स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई लाइन पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाता है थीटा, अगर कोई लाइन पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाता है थीटा, तो इस थीटा को कहते हैं इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन। यानी पॉजिटिव x एक्सिस के साथ लाइन जो एंगल बनाता है उस एंगल को क्या कहेंगे हम लोग, इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन। तो ये कुछ लाइन का बेसिक पार्ट हुआ। अब देखिए, हम एक वर्ड यूज किए स्लोप। तो टेंजेंट का स्लोप तो dy/dx देता है। टेंजेंट भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अगर एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप पूछा जाए तो क्या होता है, तो आप 11th में पढ़े थे, लेकिन एक बार फिर हम रिपीट कर दें। अगर कोई लाइन पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाता है तो इस थीटा को इंक्लाइनेशन कहते हैं और टैन थीटा को स्लोप कहते हैं। टैन थीटा को क्या कहते हैं, स्लोप। या आप वहीं पे पढ़े थे कि अगर एक लाइन पर दो पॉइंट दिया हुआ हो, x1 y1 और x2 y2, फिर भी इस लाइन का स्लोप लिखा जा सकता है और फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। या तीसरा फॉर्मूला स्लोप का है कि अगर लाइन का इक्वेशन दिया हुआ हो, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ हो तो स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाई कॉफिशिएंट ऑफ y। ध्यान देना है, एक लाइन के स्लोप का तीन फॉर्मूला। पहला बताएं टैन थीटा, ये कब लगाएंगे, जब
लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल दिया हुआ हो, यानी इंक्लाइनेशन दिया हुआ हो, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा। और दूसरा फॉर्मूला कब लगाएंगे? तो जब लाइन पर 2 पॉइंट दिया हुआ हो, तब 2 पॉइंट से स्लोप निकालने का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तीसरा फॉर्मूला कब लगाएंगे? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाई कॉफिशिएंट ऑफ y। तो अगर लाइन का इक्वेशन दिया हुआ हो तो स्लोप लिखने का फॉर्मूला है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाई कॉफिशिएंट ऑफ y। तो ये तीनों फॉर्मूला अलग अलग कैटेगरी में यूज होगा, एक एंगल देने पर, एक 2 पॉइंट देने पर, और एक लाइन का इक्वेशन देने पर। तो ये तो स्लोप का फॉर्मूला बता दिए, स्लोप क्या होता है। वैसे ही अगर 2 लाइन पैरेलल हो तो मान लेंगे एक लाइन का स्लोप m1 और एक लाइन का स्लोप m2। तो अगर 2 लाइन पैरेलल हो तो गारंटी है कि दोनों का स्लोप इक्वल होगा। अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हो तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ये चीज़ आपको याद करना होगा। 2 लाइन अगर पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। और मान लीजिए 2 लाइन के बीच एंगल है फाई, एक लाइन का स्लोप है m1 और एक लाइन का स्लोप है m2। तो 11th में फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, tan फाई बराबर मॉड m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। गौर कीजिएगा, 3 केस लिखे हैं यहाँ। अगर 2 लाइन पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, 2 लाइन परपेंडिकुलर हो तो प्रोडक्ट -1 होगा। अगर 2 लाइन के बीच एंगल फाई निकालना हो तब फॉर्मूला लगाएंगे tan फाई बराबर m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। यानी कि दिमाग में ये बात जाना चाहिए कि कभी भी 2 लाइन के बीच एंगल निकालना हो या पैरेलल का रिलेशन हो या परपेंडिकुलर का रिलेशन हो, पहले दोनों लाइन का स्लोप पता होना चाहिए, तभी इस रिलेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद है कि अगर ध्यान दीजिएगा, लाइन का एक इंटरसेप्ट दिया हुआ हो, जैसे x इंटरसेप्ट अगर दिया हुआ हो a है, इसका मतलब हुआ इट्स मीन्स a point on x एक्सिस a0। ध्यान देना है, अगर क्वेश्चन में लिखा हो कभी भी कि x इंटरसेप्ट a है, इसका मतलब x एक्सिस पर एक पॉइंट है a0। पढ़े होंगे, x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट तो होगा लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो जब भी कहता हो कि x इंटरसेप्ट a है, इसका मतलब हुआ इट मीन्स एक पॉइंट दे रहा है x एक्सिस पर a0। अगर क्वेश्चन में कभी लिखता हो y इंटरसेप्ट b है, इट मीन्स इसका मतलब हुआ कि एक पॉइंट का बात कर रहा है y एक्सिस पर, और वो पॉइंट होगा 0b। पढ़े होंगे कि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है और y कोऑर्डिनेट b होता है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में लिखता हो पैरेलल, परपेंडिकुलर या 2 लाइन के बीच एंगल, तो पहले दोनों लाइन का स्लोप m1 m2 पता कीजिए। अगर x इंटरसेप्ट देता हो a तो समझिए एक पॉइंट दिया है a0 लाइन पर। अगर y इंटरसेप्ट देता है b तो समझ जाना है एक पॉइंट दिया हुआ है y एक्सिस पर 0b, ये लाइन पर ही है। तो ये स्ट्रेट लाइन का कुछ बेसिक पार्ट है। अब देखते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कितना तरह का होता है। ऐसे तो 6 तरह का होता है, लेकिन हम लोग जो यहाँ यूज करेंगे वो 3 तरह का होगा। देखिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो देखिए, पहला इक्वेशन होगा y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। दूसरा इक्वेशन होगा x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। और तीसरा इक्वेशन होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक लाइन का इक्वेशन निकालने का यही 3 फार्मूला हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। अब ये फार्मूला कब यूज करेंगे? तो जब लाइन पर
स्लोप, लाइन का स्लोप और लाइन पर एक पॉइंट दिया हुआ हो, स्लोप हो गया m, स्लोप यहाँ क्या है m और पॉइंट क्या होगा यहाँ x1 y1। तो जब लाइन का स्लोप दिया हो और लाइन पर एक पॉइंट दिया हो तब ये फॉर्मूला लगाएंगे y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, और इस फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाता है। जब लाइन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दिया हो, x इंटरसेप्ट a और y इंटरसेप्ट b, अगर लाइन का इंटरसेप्ट दिया हो तब ये फॉर्मूला लगाएंगे x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। अब ये फॉर्मूला कब लगाते हैं? y बराबर एम एक्स प्लस सी, इसको कहते हैं हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप यहाँ हो गया m और इंटरसेप्ट हो गया c, यहाँ c याद रखिएगा y इंटरसेप्ट होता है। अभी देखिए, अभी 11th क्लास का ये सब कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि अगर एक लाइन का इक्वेशन लिखना हो तो ये तीनों में से कोई भी फॉर्मूला ज़रूरत पड़ने पर यूज कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला कब दिमाग में लाएंगे हम लोग? जब स्लोप और पॉइंट दिया हो। दूसरा फॉर्मूला कब लाएंगे? जब दोनों इंटरसेप्ट दिया हो, x इंटरसेप्ट a और y इंटरसेप्ट b दिया हो। तीसरा फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब लाइन का स्लोप दिया हो और y इंटरसेप्ट दिया हो, तब फॉर्मूला लगाएंगे y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो ये लाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिए। अब हम लोग इसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग इस पे एक्सरसाइज। देखिए, एक्सरसाइज है 11H AOD का। हम लोग ये तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल। इससे भी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। देखिए, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, y बराबर साइन 2x प्लस कॉट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और लिखा है एट x इक्वल टू पाई बाई 2। क्वेश्चन कहा टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड इट्स इक्वेशन। देखिए, टेंजेंट का स्लोप बताना है और टेंजेंट का इक्वेशन बताना है। तो कब किसी भी क्वेश्चन में टेंजेंट का स्लोप बताना हो या इक्वेशन बताना हो, नॉर्मल का स्लोप बताना हो या नॉर्मल का इक्वेशन बताना हो, पहले dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए। तो देखिए, y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स। अब डिफ्रेंशिएशन देखिए, यहाँ ये बेस है और ये पावर है, तो पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा। पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और एक कम हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और एक कम हो जाएगा। फिर बेस का डिफ्रेंशिएशन, साइन 2x का कॉस 2x का 2, कॉट x का माइनस कॉसेक स्क्वायर x, 2 कांस्टेंट है 0। अब डिफ्रेंशिएशन अगर हो गया तो उसके बाद अब देखिए dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पे चाहिए। तो देखिए, dy बाई डी एक्स पाई बाई 2 पे चाहिए। जिस पॉइंट पे टेंजेंट या नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, स्लोप चाहिए, dy बाई डी एक्स उसी पॉइंट पे निकालेंगे। तो पहले dy बाई डी एक्स निकाल लिए। अब दिया हुआ है x का वैल्यू पाई बाई 2 है पॉइंट पर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पाई बाई 2 डालेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो पाई, x की जगह पाई बाई 2 डाल दिए। जहाँ जहाँ x है पाई बाई 2 डाल दिए, पाई बाई 2। तो देखिए, साइन पाई का वैल्यू 0, कॉट पाई का वैल्यू 0, 2, कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, कॉसेक 90 डिग्री 1, यानी -12। तो देखिए, dy बाई डी एक्स मिल गया। अब हम लोग को mt यानी कि टेंजेंट का स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या पढ़े हम लोग? फॉर्मूला dy बाई डी एक्स जिस पॉइंट पर कहेगा, तो पॉइंट P मान लेते हैं। तो बताइए, dy बाई डी एक्स पॉइंट जो दिया हुआ था पाई बाई 2 उसी पे है, यानी टेंजेंट का स्लोप क्या हो गया? -12। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू पॉइंट पर निकाल देंगे तो ये टेंजेंट का स्लोप हो गया।
अच्छा मान लीजिए इसी में नॉर्मल का स्लोप पूछता, तो बताइए फॉर्मूला नॉर्मल का स्लोप बराबर लगाएंगे -1, नॉर्मल का स्लोप बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, -1 बाई टेंजेंट का स्लोप। तो टेंजेंट का स्लोप -12 यहाँ रख देंगे तो नॉर्मल का स्लोप निकल जाएगा 1/12। खैर यहाँ टेंजेंट का स्लोप बताना था तो टेंजेंट का स्लोप निकाल लिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इक्वेशन बताइए टेंजेंट का। तो टेंजेंट का इक्वेशन यानी एक लाइन का इक्वेशन, याद रखिए एक लाइन का इक्वेशन बताना हो तो एक पॉइंट पता होना चाहिए उस लाइन पर और उसका स्लोप पता होना चाहिए। तो यानी टेंजेंट का बात किया तो टेंजेंट का पॉइंट पता होना चाहिए और टेंजेंट का स्लोप। तो टेंजेंट का स्लोप तो पता है लेकिन टेंजेंट का पॉइंट बताना है तो किसी भी पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो देखिए एक्स का वैल्यू दिया हुआ है π/2 तो वाई भी चाहिए, पॉइंट पता करेंगे यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पता करेंगे। तो जो वैल्यू जो वाई का इक्वेशन दिया है, वाई का इक्वेशन है sin 2x प्लस cot x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें x का वैल्यू डाल देंगे π/2। अब देखिए ये जीरो तो 2 का स्क्वायर 4। तो कह सकते हैं पॉइंट यानी P x कोऑर्डिनेट π/2 है और y कोऑर्डिनेट 4 है। यानी कि जब x देगा तो x का वैल्यू डाल देंगे गिवन इक्वेशन में तो y मिल जाएगा। तो कभी भी पॉइंट का ज़रूरत हो तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों निकालेंगे। तो बताइए पॉइंट पता हो गया और यहाँ से स्लोप पता कर चुके हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, याद रखिएगा टेंजेंट हो, नॉर्मल हो या कोई लाइन हो, लाइन का इक्वेशन क्या पढ़े हैं, y - y1 m इंटू x - x1। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो, टेंजेंट का इक्वेशन हो या नॉर्मल का इक्वेशन हो, सब तो स्ट्रेट लाइन ही है। इसका यही फॉर्मूला लगाएंगे y - y1 बराबर m इंटू x - x1। अब बताइए पॉइंट हो गया x1 y1, m का वैल्यू क्या निकाल चुके हैं -12, x - x1 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब एक्स वाई को एक तरफ रख लेंगे तो ये एक्स वाई में जो इक्वेशन आता है यही टेंजेंट का इक्वेशन होगा। तो जब टेंजेंट का इक्वेशन निकालना होगा तो टेंजेंट का पॉइंट और टेंजेंट का स्लोप लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक कर्व दिया हुआ है x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल टू 1 और एक पॉइंट दिया हुआ है a सेक थीटा b tan थीटा। क्वेश्चन कहा कि टेंजेंट का इक्वेशन बताइए और नॉर्मल का इक्वेशन बताइए, दोनों का इक्वेशन बताना है। तो हम बोले हैं कि किसी भी कर्व पर टेंजेंट या नॉर्मल का इक्वेशन बताना हो तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x² का हो गया 2x, y² का 2y dy बाई dx, 1 कांस्टेंट है 0। तो -2y बाई b² dy बाई dx। अब ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, तो dy बाई dx इक्वल टू b² बाई a² x बाई y। तो ये dy बाई dx का वैल्यू मिला। अब देखिए जब कर्व सेट का डिफरेंशिएशन किए तो dy बाई dx मिल गया। अब आपसे पूछा टेंजेंट का स्लोप, तो लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। तो बताएं फॉर्मूला कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप बताना है उस पॉइंट पे dy बाई dx लिखिए। तो b² बाई a² x बाई y। तो यहाँ देखिएगा mt, देखिए यहाँ लिखा है b² बाई a², तो लिख लीजिए पहले। फिर है x बाई y, तो पॉइंट में x का वैल्यू है a सेक थीटा और y का वैल्यू है b tan थीटा। तो
तो देखिए एक बी से एक बी खत्म, एक ए से ए खत्म, तो बी बाई ऊपर हो गया बी से एक थीटा और नीचे हो गया ए टैन थीटा। ये टेंजेंट का स्लोप निकल गया। पहले dy बाई डी एक्स निकाले, अब जिस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकालना है उस पे dy बाई डी एक्स निकाल दीजिए। तो टेंजेंट का स्लोप मिल गया। तो देखिए यहाँ पॉइंट दिया है और यहाँ स्लोप दिया है, तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। तो क्या इक्वेशन होगा? तो लिखेंगे y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। हम बताएं कभी भी टेंजेंट या नॉर्मल का इक्वेशन लिखना हो तो ये लिखेंगे। तो y माइनस वाई वन, तो ये हो गया x1 y1, पॉइंट हो गया x1 y1, m हो गया स्लोप x माइनस x1। अब देखिए इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन आंसर को अगर आप मैच करवाना चाहते हैं तो एक लाइन याद रखिएगा, x का भी जो भी टर्म है वो x के साथ होना चाहिए और y का टर्म जो भी है y के साथ होना चाहिए। तो यानी कि देखिए यहाँ a डिवाइड में है तो x के साथ रहने दीजिए, y माइनस बी टैन थीटा। अब जरा गौर कीजिए b किसके साथ है? b यहाँ y के साथ है, तो ये जो b मल्टीप्लाई में है इधर आ जाएगा तो डिवाइड में सेक। अब देखिए टैन किसके कोऑर्डिनेट में है? y के कोऑर्डिनेट में है, तो टैन से इधर y के तरफ ले आइए, यानी b मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में और ये डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में। बाकी इधर बच गया सेक थीटा बाई ए एक्स माइनस ए सेक थीटा, यानी y वाला टर्म को y के साथ और x वाला टर्म को x के साथ छोड़ देना है। अब मल्टीप्लाई कीजिए y बाई बी टैन थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। गौर कीजिएगा यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए x बाई ए सेक थीटा माइनस a से a कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब x बाई ए सेक थीटा प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी x के तरफ y वाले टर्म को ले गए। अब माइनस सेक स्क्वायर इधर आ गया तो प्लस। तो क्या किए हम लोग x y को एक तरफ कर लिए और बाकी को एक तरफ कर लिए। अब देखिए तो x बाई ए सेक थीटा माइनस वाई बाई बी टैन थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो ये टेंजेंट का इक्वेशन निकल गया, जगह कम था इसलिए थोड़ा नीचे लिखे छोटा करके। तो कभी भी टेंजेंट का इक्वेशन निकालना हो तो पहले कर्व का डिफरेंशिएशन करके dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए। टेंजेंट का स्लोप dy बाई डी एक्स देगा, उसमें x और y का वैल्यू डाल देना है। तो टेंजेंट का स्लोप मिल गया और पॉइंट दिया हुआ था तो इक्वेशन का फॉर्मूला लगा दिए और x1 y1 पॉइंट हो गया, m स्लोप हो गया। सॉल्व करते समय इस बात का ध्यान रखे हैं कि x वाला टर्म को x के साथ छोड़ दिए और y वाला टर्म को y के साथ ले आए, मल्टीप्लाई करके एक तरफ कर दिए, आंसर आ गया। नोट कर लीजिए। अब देखिए इसी क्वेश्चन में नॉर्मल का इक्वेशन पूछा है। देखिए फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो देखिए नॉर्मल का इक्वेशन पूछा है तो नॉर्मल का स्लोप चाहिए। mn क्या है यहाँ? स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल का स्लोप का फॉर्मूला बताएं -1 बाई टेंजेंट का स्लोप, तो -1 बाई, देखिए टेंजेंट का स्लोप आया है b सेक थीटा बाई a टैन थीटा। तो ये हो जाए, देखिए नीचे लिखेंगे b सेक थीटा बाई a टैन थीटा, तो ये ऊपर चला जाएगा तो a टैन थीटा बाई b सेक थीटा। तो ये नॉर्मल का स्लोप आ गया। अब mn के बाद अब देखिए पॉइंट तो दिया हुआ है a सेक थीटा b टैन थीटा, तो स्लोप पता है नॉर्मल का और पॉइंट पता है, तो फॉर्मूला लगाएंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो देखिए नॉर्मल भी एक लाइन है, फॉर्मूला यही लगेगा y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y1 b टैन थीटा m
m हो गया माइनस a tan थीटा बाई b सेक थीटा x माइनस x1 हो गया a सेक थीटा। अब देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो y b सेक थीटा माइनस b स्क्वायर सेक थीटा tan थीटा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए एक्स टैन थीटा प्लस माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर सेक थीटा टैन थीटा। अब देखिए थोड़ा इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, तो माइनस एक्स इधर है तो प्लस हो जाएगा, तो ए एक्स टैन थीटा प्लस बी वाई सेक थीटा। अब देखिए माइनस बी स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस, तो बी स्क्वायर सेक थीटा टैन थीटा प्लस ए स्क्वायर सेक थीटा टैन थीटा। अब देखिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, ए एक्स देखिए टैन को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस प्लस बी वाई सेक को लिख देंगे 1 बाई कॉस इक्वल टू, यहाँ देखिए सेक थीटा टैन थीटा कॉमन है तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या बचा यहाँ देखिएगा, ए एक्स साइन थीटा प्लस बी वाई बाई कॉस थीटा, एलसीएम ले लिए कॉस थीटा, यहाँ देखिए सेक को लिखेंगे 1 बाई कॉस, टैन को लिखेंगे साइन बाई कॉस, ये ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक कॉस से एक कॉस खत्म। अब देखिए ए एक्स कॉस थीटा से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी वाई कॉस थीटा, और देखिए साइन थीटा मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, तो ए एक्स कॉस थीटा बी वाई कॉस बाई साइन कॉट थीटा, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया नॉर्मल का इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन आया लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। देखिए नॉर्मल का इक्वेशन पूछा तो हम बताएं कि पहले नॉर्मल का स्लोप लिखिए, तो नॉर्मल का स्लोप का फॉर्मूला है -1 बाई टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप था बी सेक थीटा बाई ए टैन थीटा, वैल्यू डाल दिए तो नॉर्मल का स्लोप हो गया। पॉइंट दिया हुआ है तो नॉर्मल हो या टेंजेंट हो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही लगेगा। नॉर्मल के केस में नॉर्मल का स्लोप डालेंगे और नॉर्मल का पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट वही है जहाँ टेंजेंट वही नॉर्मल। अब इसको सॉल्व कर लिए, अब एक्स वाई को एक तरफ कांस्टेंट को एक तरफ कर लिए, देख रहे थे कि साइन थीटा कॉस थीटा में बदलने पर कुछ कैंसिल हो रहा था और सिंपल आंसर आया ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लेक्चर में सिर्फ आप लोग को बता रहे हैं कि कैसे टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन लिखते हैं। 9 नंबर 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 144 एट 2y1, और यहाँ लिखा है कि y1 ग्रेटर देन 0। तो देखिए यहाँ भी क्वेश्चन में कर रहा है कि टेंजेंट का इक्वेशन बताइए और नॉर्मल का इक्वेशन बताइए। तो पहले हम लोग टेंजेंट पे काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले dy बाई dx लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 2y, लेकिन जहाँ भी y का डिफ्रेंशिएशन करते हैं dy बाई dx कांस्टेंट का 0, तो 18y dy बाई dx इक्वल टू -32x। तो बताइए dy बाई dx इक्वल टू -32x बाई 18y, 2 से ऊपर नीचे कैंसिल कर दीजिए, तो -16x बाई 9y, ये dy बाई dx मिल गया। लेकिन अब एक चीज़ यहाँ गौर कीजिए, जो पॉइंट दिया हुआ है वो इनकम्प्लीट है।
x का वैल्यू तो 2 है, x कोऑर्डिनेट 2 है, लेकिन y कोऑर्डिनेट y1 लिख दिया है, अननोन है, लेकिन y1 के बारे में लिखा है कि y1 पॉजिटिव है। तो इसका मतलब इस पॉइंट को कंप्लीट करने के लिए पहले y1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखिए सिंस x का वैल्यू, देखिए x कोऑर्डिनेट है 2 और इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम बोले हैं कि कभी भी x कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो और कर्व का इक्वेशन हो तो x का वैल्यू डाल देंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 64, 9y स्क्वायर 144, तो 9y स्क्वायर, देखिए 64 माइनस कर देंगे तो 80, यानी कुल मिलाकर y स्क्वायर इक्वल टू 80/9, y इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट, तो हो जाएगा 4√5/3। लेकिन दिया हुआ है कि y पॉजिटिव है, इसलिए y का वैल्यू हम लोग लेंगे 4√5/3, यानी पॉइंट कंप्लीट हो गया जी। पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 2 और x का वैल्यू जब कर्व पे डाल दिए तो y कोऑर्डिनेट मिल गया 4√5/3। तो ये पॉइंट मिल गया। अब टेंजेंट का स्लोप चाहिए, पॉइंट मिल गया, अब क्या चाहिए, टेंजेंट का स्लोप। तो mt लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो बोलिए टेंजेंट का स्लोप का फॉर्मूला क्या है, dy/dx एट पॉइंट P। तो यहाँ गौर कीजिए dy/dx क्या निकला है, -16x/9y। तो हम लोग लिख सकते हैं mt बराबर -16/9 x/y। तो x कोऑर्डिनेट हो गया 2 और y कोऑर्डिनेट हो गया 4√5/3। तो ये 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, यानी -8/3√5। तो देखिए ये टेंजेंट का स्लोप निकल गया। अगर आप नॉर्मल का स्लोप लिखना चाहते हैं तो क्या पढ़ें, -1 टेंजेंट का स्लोप, यानी उल्टा हो जाएगा ये, तो माइनस है, देख लीजिए यहाँ डाल रहे हैं मैं, -3√5/8, यानी कुल मिलाकर हो गया नॉर्मल का स्लोप 3√5/8 पॉजिटिव। तो देखिए पहले dy/dx निकाले, पॉइंट इनकम्प्लीट था तो पॉइंट निकाल लिए, टेंजेंट का स्लोप चाहिए तो टेंजेंट का स्लोप dy/dx से निकाले, नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल का स्लोप -1 टेंजेंट का स्लोप से। तो अभी तक हम लोग क्या किए, पॉइंट पता किए, टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप पता किए। अब एक एक करके दोनों का इक्वेशन लिख सकते हैं। देखिए अब लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो y - y1 m इंटू x - x1, फॉर्मूला एक ही लगेगा। अब देखिए x1 y1 पॉइंट हो गया, m टेंजेंट का स्लोप, तो टेंजेंट का स्लोप क्या है, -8/3√5 x - x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3√5y। अब देखिए इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 20 -8x + 16, -8x इधर ले आएंगे तो +8x, तो 3√5 माइनस इधर चला गया तो +36। तो ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन। अब इसी तरह से आप चाहिएगा तो नॉर्मल का इक्वेशन बता सकते हैं। बोलिए फॉर्मूला लगेगा y - y1 m इंटू x - x1। टेंजेंट का भी वही इक्वेशन फॉर्मूला लगाएंगे, नॉर्मल का भी वही फॉर्मूला, लेकिन पॉइंट तो कॉमन रहता है x1 y1। बताएं कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट उसी पॉइंट पे नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल का स्लोप निकाले हैं 3√5/8 x - x1। ये x1 है, ये y1 है, सॉल्व कर लेंगे तो 3y - 4√5/3, 3√5x - 6√5/8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 24y - 32√5, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9√5x - 18√5। अब देखिए x y सब एक तरफ कर लीजिए, प्लस में y को उधर ले गए तो माइनस में, 32√5
ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ध्यान दीजिए। या सबको हम लोग इधर ले गए तो 32 में से 18 चला जाएगा तो 14√5 इक्वल टू 0। तो ये हो गया नॉर्मल का इक्वेशन। ध्यान देना है, टेंजेंट का हो या नॉर्मल का हो, इक्वेशन सेम होता है, बस पॉइंट कॉमन होगा और स्लोप डिफरेंट होगा। तो यहाँ वैल्यू डाल दिए y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, पहले यहाँ एलसीएम ले लिए, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 8 से और इधर हो गया 3 से। सॉल्व करने के बाद जो लीनियर इक्वेशन आया यही नॉर्मल का इक्वेशन होगा। तो इस तरह से हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो आप होमवर्क है आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 11H, इसमें आप 11 तक बना सकते हैं, 11-12 तक। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक आज के लेक्चर का होमवर्क है, आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा तो डाउट भेज दीजिएगा, अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। अभी तक हम लोग सिर्फ टेंजेंट का और नॉर्मल का स्लोप निकालना सीखे, इक्वेशन निकालना सीखे। अगले क्लास में इससे जुड़ा हुआ मिसलेनियस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही।